बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल वर्ब ought to और should, यानी कि एक अपने सेंटेंस में हम ought to का भी इस्तेमाल करें और should का भी इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स देखें कि ought to और should का एक ही मतलब है कि ये करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। तो हम जब कहीं ought to लगाते हैं तो वहाँ हम should भी लगा सकते हैं, लेकिन ought to जो वर्ड है वो बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन आपको आप इसका मतलब आना चाहिए और आप ये समझें कि जब आप कभी किसी सेंटेंस में ought to का इस्तेमाल देखें तो आप समझ जाएं कि यहाँ should के मीनिंग में ये आ रहा है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, शी ought to learn कुकिंग, उसको खाना पकाना सीखना चाहिए। ही ought to go abroad, उसे मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। We ought to wake up early in the morning, हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सारा चाहिए के लिए आता है। तो या तो आप यहाँ पे should का इस्तेमाल कर लें या फिर ought to का इस्तेमाल कर लें। ought to is express moral obligation, कि आपकी ऐसी obligation, आपकी ऐसी फ़राइज़, ऐसी जिम्मेदारी जो इंसानियत को शो करे, जिसमें आप ये कहें कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको ऐसा करना चाहिए। We ought to care our parents, हर इंसान को अपना चाहिए कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। तो we ought to care our parents, हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। We ought to help our relatives and friends, हमें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। We ought to have we oughtn't to have junk food, देखिए ought के बाद हमने not लगा दिया तो oughtn't बन गए। We oughtn't to have junk food, कि हमें बेकार की ग़िज़ा नहीं खाना चाहिए जिससे सेहत ख़राब हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमारी ऑब्लिगेशन है, जो कि आपकी हैबिट हो जाना चाहिए कि हर इंसान को इस बात को मानना चाहिए। तो यहाँ ought to का इस्तेमाल किया। देखो बहुत ही एक मॉरल जो है ये फॉर्मल सा सेंटेंस है और ये वर्ड है ought to, जब आप या कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लोग इसलिए should इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप ought to का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके नॉलेज के में इजाफे का बायस बनेगी। इसके अलावा we ought to keep our city clean, हमें चाहिए कि हम अपना शहर को साफ सुथरा रखें। We oughtn't to speak ill of anybody, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो ought to शो कर रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इसकी जगह should का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो by meaning should और ought to एक ही वर्ड है, मीनिंग एक ही आती है। डिज़ायर टू समथिंग हैपन, कि आप कभी डिज़ायर करें कि ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप ought to इस्तेमाल करते हैं। यू ought to search a suitable job, कि तुम्हें एक मुनासिब नौकरी की तलाश होनी चाहिए, यानी कि जैसे तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन है, जो तुम्हारी अहलियत है, उस हिसाब से उसके साथ जो तुम्हें सूट करे, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारे रेजिडेंस डिस्टेंस जो कुछ भी हो और जो तुम आराम से कर सको, तो ऐसी एक सूटेबल जॉब की तुम्हें तलाश होनी चाहिए। तो यू ought to search a suitable job, ऐसी जॉब ना करो जो कि तुम्हारे पे बर्डन पड़े। यू ought to search a suitable, तुम सूटेबल जॉब तुम्हारे ऊपर जो सूट करे। यू ought to buy a car for traveling, कि तुम बहुत प्रॉब्लम से ट्रैवल करते हो और यू हैव बैंक बैलेंस, यू कैन अफोर्ड इट, सो यू ought to buy a car for traveling, तुम्हें चाहिए कि तुम एक गाड़ी खरीद लो सफ़र के लिए। दे ought to shift here, अब ये है कि जब कोई ऐसा है, कोई आपका रिलेटिव है या कोई आपका फ्रेंड है जो उसको आपके घर से बहुत सारे काम होते हैं और आपके घर उसको बहुत दूर से आना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं दे ought to shift here, कि वो उसको चाहिए कि वहाँ शिफ्ट हो जाए ताकि उसका घर का डिस्टेंस कम हो जाए और वो उसको हमें उसके साथ कॉपरेट करने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दे ought to shift here हम इस्तेमाल करेंगे। एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह या मशवरा दें कि आपको ये करना चाहिए। यू ought to go abroad for further study, अब ये देखें कि आप ये कोई किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या बहुत अच्छी एबिलिटी है और उसको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है या वो अफोर्ड भी कर सकता है, तो उसको आप सलाह दे रहे हैं यू ought to go abroad for further study, बहुत अच्छी एजुकेशन आप अपने मुल्क से बाहर जाके भी हासिल कर सकते हैं, बहुत हायर डिग्री हासिल कर सकते हैं। यू oughtn't to take sugar in the tea, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको आप
कहें कि आपको चाय में चीनी नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे उसे? यू ऑटन टू टेक शुगर इन द टी, और या आप ये भी कह सकते हैं यू शुड नॉट टेक टी इन द टी, यू शुड नॉट टेक शुगर इन द टी, कि आपको चाय में चीनी नहीं लेना चाहिए। यू आर टू टेक साउंड स्लीप, कि तुम्हें बहुत गहरी नींद लेनी चाहिए। जब आप साउंड स्लीप लेते हैं तो आपका जो है बॉडी फंक्शन बहुत नॉर्मल करता है, तो साउंड स्लीप जो है हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो आपने किसी को एडवाइस किया यू आर टू टेक साउंड स्लीप, के अपने तुम बहुत गहरी नींद लो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बहुत सुकून से, बहुत अंधेरा करके और गहरी नींद के साथ तुम नींद लो, तो तुम्हारी सेहत में अच्छा असर पड़ेगा। तो यू आर टू टेक साउंड स्लीप, उसको आपने एडवाइस दी। तो आप ये देख लें कि हमने ऑट टू का वर्ड जो है, ये मॉडल वर्ब, ये हम इस्तेमाल यहाँ ये कहीं कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। हमारी इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी नॉलेज में हर वर्ड की मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बारे में कहा जाता है इट्स अ लिंग्वा फ्रैंका। और जब लिंग्वा फ्रैंका को आप फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वो लैंग्वेज है जब दो आदमी जिसकी अपनी ज़बान इंग्लिश ना हो, जिसको जो सपोज के मैं उर्दू बोलती हूँ, अगला अरबी बोलता, अगला का ताल्लुक अरब से है और मैं उर्दू बोलती हूँ, और हम दोनों को ना उसको उर्दू आती है ना मुझे अरबी आती है, और हमने अगर बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन करनी चाहे तो किस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे? इंग्लिश को यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश हर वो दो आदमी के बीच की लैंग्वेज होती है जिसको दो ऐसे लोग बोलें कि जिसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ना हो, और वो एक कॉमन सी लैंग्वेज बोलें, वो इंग्लिश है कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है और समझी जाती है। तो हर वर्ड की, हर मॉडल वर्ब की, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको आना चाहिए। तो और टू आपको बता दिया है कि शुड के जगह भी इस्तेमाल होता है। तो अब तक के लिए इतना। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।